ये हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ड्यू टू ए डाइपोल से कहने का मतलब हम लोगों ने डाइपोल की हेल्प से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था लास्ट लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अपना निकाला था, लास्ट लेक्चर से कहने का मतलब जो फर्स्ट चैप्टर में हमने निकाला था, कंप्यूट किया था, तो वो डाइपोल की हेल्प से हमने कहाँ पोजीशन पे निकाला था, हमने एक्सियल पोजीशन, हमने इक्वेटोरियल पोजीशन और एट एनी पॉइंट। सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो इसका एट एनी पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेन चीज डाइपोल क्या है, वही दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और सेपरेशन बाय ए 12 डिस्टेंस। 12 क्यों लेते हैं वो आपको पता है। ओके, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम 3 केस हम इसके पढ़ने वाले हैं डाइपोल की हेल्प से जो पोटेंशियल निकालना है 3 पॉइंट्स पर, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट। तो ये आपका केस फर्स्ट है, दैट इज एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन केस फर्स्ट। ओके, तो थ्योरी में आप लिख सकते हैं लेट देयर इज अ डाइपोल, ठीक है, हुज डाइपोल मोमेंट इज, कितना है इसका डाइपोल मोमेंट इनिशियली, p इज इक्वल टू q इनटू 2r। ये इसका डाइपोल मोमेंट अपने पास है। तो पहला केस हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक्सियल पर हमने कोई एक पॉइंट p लिया है जो कि सेंटर से, ये सेंटर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, r पे। वेरी गुड, ठीक है। तो b पॉइंट से हम लोग जब डिस्टेंस निकालेंगे तो b पॉइंट से कितना डिस्टेंस बचेगा, दैट इज r माइनस l। और a पॉइंट से हम निकालेंगे तो कितना होगा, r प्लस l, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। तो देखते हैं कितना आता है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज, माइनस Q चार्ज की हेल्प से, इसे मैं V1 बोल लेता हूँ। कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q चार्ज की हेल्प से माइनस डिस्टेंस कितना, R प्लस L। सिमिलरली V2, क्योंकि इसमें वेक्टर वेक्टर का कोई झंझट नहीं है यहाँ पर अपने, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए अपने को बहुत सिंपली काम करना है। नेक्स्ट B पॉइंट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q चार्ज, दैट इज R माइनस L। ये सेकंड की हेल्प से अपने पास हो जाएगा। तो ये दो टोटल जो दो ही चार्जेस अपने पास है, तो इन दोनों चार्जेस की हेल्प से पोटेंशियल आना है। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V टोटल, दैट इज V1 प्लस V2। तो V टोटल इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q चार्ज भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या, माइनस 1/R प्लस L प्लस R माइनस L। तो चलिए इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो V टोटल इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे एलसीएम हमारे पास आया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R प्लस L, R माइनस L बनेगा ना। ओके, इसे हम इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कितना बचेगा, माइनस R प्लस L। ओके, इसे हम इधर लेके जाते हैं, प्लस R प्लस L। ठीक है, आप मैथमेटिक्स से सिंपल कर सकते हैं। तो ऊपर कितना आया, ऊपर टर्म आई Q इंटू 12। जी हाँ, इस टर्म को अब आप जान गए होंगे क्या टर्म है, और ये हमारे पास आया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 12 किसकी वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट, और दैट इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए डाइपोल। लेकिन अभी इसमें एक चीज हम कर लेते हैं, फॉर ए श्योर डाइपोल, यानी फॉर ए श्योर डाइपोल व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कितना पोटेंशियल आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, दैट इज एट एनी एक्सियल पॉइंट। तो इसलिए डायरेक्शन का यहाँ पे कोई फंडा नहीं है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी अपने को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने ऊपर भी वेक्टर नहीं लगाया। ओके, सो ये पहला एक्सप्रेशन था, है ना, बहुत इजी सा। इजी तो इसलिए लग रहा है ना, पहले कर चुके हो इस तरह के काम को। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, सेकंड है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये तो बड़ा इजी काम था, आपने देख लिया। ओके, इक्वेटोरियल इससे भी इजी है। हाँ जी, इक्वेटोरियल में कोई आप देखेंगे इक्वेटोरियल कितना इजी पढ़ने वाला है। जो मैं इक्वेटोरियल में फाइंड आउट करने के लिए मैं जा रहा हूं, तो आप देखो अपने को वही कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं, माइनस Q प्लस Q, डिस्टेंस 12। ये इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट P है, डायरेक्शन की अपने को जरूरत ही नहीं है। कहां से, सेंटर से, कितने डिस्टेंस पर, आंसर है R डिस्टेंस पे। ओके, तो अपने को डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी प्लस Q से, ये वाली। अब पहले भी इस चीज को आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आएगा ये, बिल्कुल सही बात, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से भी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं पोटेंशियल दोनों की चार्ज की हेल्प से। पहले माइनस Q चार्ज की हेल्प से V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस चार्ज की हेल्प से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस Q अपॉन माइनस पहले ले लिया है, ये वाला डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। V2 की हेल्प से चेक करते हैं, प्लस Q चार्ज की हेल्प से, जैसे मैं V2 बोल रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अब इस एक्सप्रेशन को देख के मन में लड्डू फूट गया होगा, क्यों? क्योंकि जब मैं टोटल पोटेंशियल मैं निकालने जा रहा हूं, दैट इज V1 प्लस V2, तो आप देखेंगे -1/4πε0 q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1/4πε0 प्लस q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दोनों टर्म एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, टोटल पोटेंशियल कितना आया? दैट इज 0। तो इसका मतलब एक्सियल पे जो पोटेंशियल आया था वो क्या था? 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे कितना आया? दैट इज 0। ये है पोटेंशियल के बारे में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी देखी थी चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। ये अपने पास कुछ कंडीशंस आई थी। तो एक चीज जरा आप गौर करने वाली बात है, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन पोटेंशियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों की हेल्प से हमारे पास इक्वल पोटेंशियल आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि एक पॉजिटिव दुकानदार जाता है, वो कहता है कि बेटा मैं तो फ्री में दे दूंगा, ठीक है। एक नेगेटिव वाला आता है, मतलब उल्टा बोलते हैं, एक पॉजिटिव कहता है मैं पैसे दे के दूंगा, एक नेगेटिव वाला आता है वो कहता है कि अच्छा चलो फ्री में बांट दो। हाँ, तो इस तरीके से हमारे पास तो दोनों के दोनों में देखते हैं कंपटीशन बढ़ जाता है, तो दोनों पोटेंशियल बिल्कुल 0। तो ये हमारे पास कुछ एक कंडीशन है। तो ये चीज एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी एट ए पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 0 but electric field is not 0? तो आंसर इज yes. At equatorial position due to a dipole, potential is 0 but electric field is not 0. और एक चीज अब आपको कंपेयर करना है, अगर हम सिंगल चार्ज से हम लोग देख रहे थे, सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? इनवर्सली होता था आर स्क्वायर से, और डाइपोल से 1/r क्यूब। सेम का पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इनवर्सली होता था 1/r के, और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल 1/r स्क्वायर के। तो आप देखेंगे पावर में वही वेरिएशन आ रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में था, यानी कि वो चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब जितना रैपिडली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज यहाँ पर होता है, यहाँ पर सिंगल चार्ज की हेल्प से 1/9 टाइम डिक्रीज होता है 3 डिस्टेंस के लिए, तो डाइपोल की हेल्प से 27 टाइम डिक्रीज होता था। सेम काम यहाँ पे, यदि पोटेंशियल 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 3 टाइम्स डिक्रीज होगा, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 1/9 टाइम्स डिक्रीज होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द सेकंड केस, यानी कि ये सेकंड केस जो मैं भूल गया यहाँ पर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, ये आपका सेकंड केस था, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपने लास्ट और फाइनल केस के साथ, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, और वो बड़ा ही स्पेशल काम है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो इतना लड्डू सा नहीं होने वाला है। ओके, सो मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।